सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सुनने की कला तो हर एक को सीखनी ही है। सुनने की कला यानी क्या? जहाँ पर आप किसी को सुन रहे हो तो क्या आप अपने आप को सुन रहे हो या सामने वाले को सुन रहे हो? आप अपने आप को सुन रहे हो तो वो आप पहले ही सुन चुके हो। अब समय है, मौका है, सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुना जाए, यानी उस साइड से, उस तरफ से क्या कहा जा रहा है वो सुन लिया जाए। तो लोगों का श्रवण भी जो होता है सम्यक श्रवण नहीं रहता है। सुनते वक्त भी वो जो समझ चुके हैं वो वही सुन रहे होते हैं। आज जो बताया जा रहा है उसमें कुछ है जो दिशा दे सकता है, कहीं अटके हुए हैं तो। वरना मालूम है मुझे करके पर्सन नए तरीके से कुछ आ रहा है, उसको वो सुन ही नहीं पाता है। तो जब आप लोगों से बातचीत करते हो, उधर से भी क्या आ सकता है? वहाँ पर भी तो सेल्फ ही है। वहाँ से वो क्या इशारा दे रहा है, शायद उस पर्सन को भी नहीं मालूम कि वो कुछ ऐसा कह गया जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ मनन शुरू हो गया। तो आपका श्रवण कब सम्यक श्रवण होगा? जब आप दूसरी साइड को अच्छे तरीके से समझोगे। और रिश्तों में तो ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करने ही वाला है, बल्कि मुक्ति पथ पर भी ये आदत कि मुझे सामने वाले की एंगल से सुनना है। अगर कोई खुद को चैलेंज देगा, वन डे वन गोल मात्रम, वन डे वन गोल मात्रम, आज का दिन में केवल सुनने पर काम करने वाला हूँ। मतलब आज सब मुझे सुनाने वाले हैं, आज का दिन सब मुझे सुनाने वाले हैं और मैं सुनने वाला हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी साइड समझनी है, आज और को समझना ही नहीं है। तो ये आप एक दिन का चैलेंज लेकर निकलते हो और जो भी कुछ बता रहा है आप उसके शूज़ में जाने की कोशिश करोगे। वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, वो समझने की कोशिश करने वाले। तो आपको सम्यकता समझ में आएगी। आपने रियलिटी शोज देखे हैं, तो रियलिटी शो में परिवार पूरा बैठा रहता है, कोई सिंगर है गा रहा है, जजेस बैठे हुए आगे की चेयर्स पर, वो जज करने वाले हैं। और वो जब गा रहा है तो परिवार का एक सदस्य कहता है सुर जमा नहीं, अच्छा नहीं। दूसरा कहता है ठीक है, ठीक ठाक है, 8 पॉइंट्स मिल जाएगी इसको। तीसरा कहता है बोरिंग है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये बोरिंग है। चौथा कहता है नहीं उसका आवाज़ अच्छा है, खाली उसने गाना सेलेक्ट नहीं किया ठीक, गाना सही सेलेक्ट नहीं किया इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना अच्छा है उसका सुर। तो सभी ऐसा कह रहे हैं। अब फिर गाना ख़त्म होता है, जो जज है वो चेयर पर खड़ा हो गया, चेयर पर खड़ा हो गया। आप बोलते अरे मुझे तो पसंद नहीं आ रहा था, और ये जज है खड़ा हो गया चेयर पर और इसको इतना पसंद आ गया। यानी उसने ऐसा क्या सुना जो मैंने नहीं सुना, उसने क्या सुना जो मैंने नहीं सुना। जो ईमानदारी से मनन करते हैं ना, वो मनन करते हैं, वो अगले कंटेस्टेंट को अच्छे से ध्यान से, ये जजेस क्या सुनते हैं, जो बिठाए गए हैं वो जानकार लोग हैं, उन्होंने क्या सुना, क्या मैं भी वो सुनता हूँ? क्योंकि पर्सन को लगेगा उसके अनुसार ये गीत अच्छा, ये गीत बोर, ये ठीक ठाक। मगर हायर एंगल से एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उसके बारे में, तो ये कब डेवलप होता है? जब आप लगातार श्रवण करते हो, सुनते हो और एक नया एंगल जो पहले नहीं पकड़ पाते थे
वो आपको पकड़ में आने लग गया। तो एक्शन प्लान क्या है? लोग क्या सुनते हैं, एक्सपर्ट्स क्या सुनते हैं जो मैं नहीं सुन पाता हूँ। तो ये सीखने वाला इंसान अपने से आगे जो लोग हैं उनको जब सुनता है तो उसका सुनना अलग तरह का होता है। आम लोगों को जैसे सुनता है वैसा नहीं होता है। डेफिनेटली कुछ बातें हैं जो अभी तक हम सुन नहीं रहे हैं। तो आपने लिसनिंग कैसे करनी चाहिए पुस्तक लिया, पठन, एक चैप्टर पढ़ा और एक दिन पूरा श्रवण करके आए सभी लोगों को। रात में आप कैसे होंगे? डेफिनेटली आपने लोगों को ज़्यादा समझा, आप सम्यक श्रवण के नज़दीक गए। वरना जो हैबिट पड़ चुकी है ना सुनने की, जिस तरीके से हम वैसे ही सुनते रहते, कल भी वैसे ही सुना था, आज भी वैसे ही सुन रहे हैं, आने वाले कल में भी वैसे ही सुनने वाले हैं। होने वाला क्या है? होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि परिवर्तन अंदर हो नहीं रहा है। हर बात में परिवर्तन आप चाहते हो तो सम्यकता लानी होगी। कोई और पहलू है, उसको सुनना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। लोग कोई फिल्म देखकर भी आते, दूसरी बार जाते, दूसरी बार में वही सब देखते रहते जो पहली बार में देखा था। पहली बार में जो देखा फिल्म में वही देखते रहते, वही उनको कपड़े पसंद आए थे तो वही वापस देख कर आते, कोई डायलॉग्स पसंद आए थे वही डायलॉग सुनकर आते। अरे अभी तुम दूसरी बार गए हो तो कुछ नया समझने की कोशिश करो, डायरेक्टर के एंगल से देखने की कोशिश करो। डायरेक्टर ने ये फिल्म इस तरह क्यों बनाई, उसने कैमरा यहाँ क्यों रखी इस सीन में, वो कहाँ फोकस करवाना चाहता था। पहली बार में मुझे पकड़ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि दूसरी बार में अब उसको कहानी मालूम है, अब वो कहीं और ध्यान दे सकता है। तो हम रोज़ सेम लोगों को सुनते रहते हैं, मगर कुछ अलग तरीके से सुने। सर श्री लिखित लिखान नियम, लिखते लिखते सफल हो जाएं, लॉ ऑफ राइट राइटिंग। इस पुस्तक का जरूर लाभ लें। लेखन आत्मविश्लेषण, आत्मविकास और सफलता प्राप्त करने का प्रभावी तरीका है। सर श्री लिखित यह पुस्तक न केवल हमें अपने आप को बेहतर समझने में मदद करेगी, बल्कि हमारे जीवन को एक सच्चा अर्थ भी देगी। तो समय न गवाते हुए आज ही यह पुस्तक ऑर्डर करें। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 9011013210 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।